नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र आज से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। 16वीं राजस्थान विधानसभा का तीसरा सत्र आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। केंद्र सरकार ने कहा, भारत जल्द अपना स्वदेशी एआई मॉडल लॉन्च करेगा। और जैसलमेर के रामदेवरा में बाबा रामदेव का माघ मेला आज से शुरू। नागौर का पशु मेला परवान पर। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया जाएगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय बजट से विभिन्न वर्गों और आम लोगों को काफी अपेक्षाएं हैं। जयपुर से अधिवक्ता नूर मोहम्मद खान को उम्मीद है कि सरकार लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी करेगी। मैं नूर मोहम्मद खान एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट से बोल रहा हूँ। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से ये आशा है कि वो जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनमें वो टैक्स को कम करेंगी। कंज्यूमर गुड्स हैं वो सस्ती हो जाए। दूसरी तरफ ये जो न्यायपालिका है इसमें जुडिशरी और वकीलों के लिए जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर बनाया जाए ताकि गरीबों तक सस्ता सुलभ न्याय पहुंच सके। मैं इस बजट से आशा रखता हूं कि भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। 16वीं राजस्थान विधानसभा का तीसरा सत्र आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से शुरू होगा। राज्यपाल बनने के बाद श्री बागड़े का सदन में यह पहला अभिभाषण होगा। राज्यपाल के विधानसभा पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा मुख्य सचिव सुधांशु पंत उनका स्वागत करेंगे। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। 3 फरवरी से राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी। वहीं 7 फरवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देंगे। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी 19 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। इससे पहले कल विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। श्री देवनानी ने विधानसभा सदन, राज्यपाल के अगवानी स्थल, चिकित्सा व्यवस्था, कैंटीन सहित विभिन्न कक्षों को देखा और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ का आज स्थापना दिवस है। साल 1977 में आज ही के दिन जयपुर पीठ की स्थापना की गई थी। इस अवसर पर आज हाईकोर्ट में समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जस्टिस इंद्रजीत सिंह शिरकत करेंगे। इसके अलावा हाईकोर्ट जयपुर पीठ के सभी न्यायाधीश, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में वकील मौजूद रहेंगे। आज ही राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी रखा गया है। किसानों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए एग्री स्टैक योजना में फार्मर्स रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को 5 फरवरी से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत सभी जिलों में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में किसानों को फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों से अधिक संख्या में शिविरों में भाग लेने और फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाकर इस योजना का लाभ उठाने की अपील की। पाली जिले के गिरादड़ा में घना जंगल बनाया जाएगा। इसके लिए देश भर से विभिन्न प्रजातियों के 1 लाख से अधिक पौधे मंगाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि पहले चरण में करीब 25 एकड़ भूमि पर ये जंगल बनाया जाएगा। पहले चरण में करीब 25 एकड़ भूमि पर ऑक्सीजोन यानी घना जंगल बनाया जाएगा। देश के विभिन्न हिस्सों से 1 लाख से अधिक विभिन्न प्रजातियों के पौधों के साथ बायो और ऑर्गेनिक खाद सहित विभिन्न सामग्री मंगवाई गई है। 2 फरवरी को वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा पौधरोपण के साथ ऑक्सीजन की नींव रखेंगे। ऑक्सीजन के साथ साथ घना जंगल में प्राकृतिक शोध भी किया जा सकेगा। साथ ही 2.5 लाख लीटर पानी सुरक्षित रखने के लिए टैंक निर्माण किया गया है। चारों तरफ फेंसिंग की गई है ताकि पौधे सुरक्षित रह सके। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि भारत किफायती लागत पर सुरक्षित स्वदेशी एआई मॉडल शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के एआई मॉडल की लागत 100 रुपये प्रति घंटे से भी कम होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि कृषि क्षेत्र, सीखने की अक्षमता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित 18 एप्लीकेशन इस एआई मॉडल का हिस्सा होंगी। श्री वैष्णव ने कहा कि वैज्ञानिक, शोधकर्ता, डेवलपर्स और कोडर्स इस संबंध में कई मूलभूत मॉडल पर काम कर रहे हैं। इसे 6 महीने के भीतर तैयार कर लिए जाने की उम्मीद है। और अब महाकुंभ से जुड़ी खबरें। महाकुंभ में दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित न्यायिक आयोग आज संगम घाट प्रयागराज का दौरा करेगा। आयोग दुर्घटना के कारण परिस्थितियों की जांच करेगा और 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार मंदार ने उन मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि मार्ग परिवर्तन के कारण वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि 4 फरवरी तक प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। एक वीडियो संदेश में श्री मंदार ने स्पष्ट किया कि 31 जनवरी, 1 फरवरी और 4 फरवरी को किसी मार्ग में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वसंत पंचमी पर अमृत स्नान के कारण केवल 2 फरवरी और 3 फरवरी को प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जैसलमेर के रामदेवरा में आज से बाबा रामदेव का माघ मेला शुरू हुआ। 15 दिन तक चलने वाले इस मेले में दूर दराज से लोग बाबा रामदेव के समाधि स्थल पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। माघ मेले को देखते हुए आज बाबा रामदेव समाधि स्थल के मुख्य पट को अतिरिक्त खुला रखकर सभी को दर्शन करवाने की व्यवस्था की गई। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से निजी सुरक्षा गार्ड भी लगाए गए हैं। मेले में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक बैरिकेडिंग सहित अन्य विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। मेले में कतार में खड़े लोगों को पीने के पानी की सुविधा के साथ ही अस्थायी पुलिया भी बनाया गया है। कुंभ मेले में पिछले दिनों हुई भगदड़ के पश्चात जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। उधर नागौर में राज्य स्तरीय रामदेव पशु मेला कल से शुरू हुआ। 12 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में राज्य भर से पशुपालक अपने पशुओं के साथ पहुंच रहे हैं। मेले में 3 से 6 फरवरी तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जोधपुर में 9 फरवरी से शुरू होने वाले मरु महोत्सव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरान मिस मूमल, मूमल महेंद्र, मिस्टर डेजर्ट और मिसेस जैसलमेर सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। इन प्रतियोगिताओं के लिए 1 से 7 फरवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। वहीं भीलवाड़ा में 7 से 9 फरवरी तक भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर नमित मेहता ने एक शॉर्ट फिल्म के जरिए लोगों से इस महोत्सव में भाग लेने की अपील की। प्रदेश में आज कई स्थानों पर मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। विभिन्न जगहों पर बादल छाए हुए हैं, वहीं कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। भरतपुर और हनुमानगढ़ में घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूरू में सर्द हवाएं चल रही है। जोधपुर में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और हल्की धुंध का असर बना हुआ है। हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता ने बताया कि कल शाम से आए मौसम में बदलाव के बाद आज कोहरा छाया हुआ है। इससे सर्दी का प्रभाव बढ़ गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र आज से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। 16वीं राजस्थान विधानसभा का तीसरा सत्र आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। केंद्र सरकार ने कहा भारत जल्द अपना स्वदेशी एआई मॉडल लॉन्च करेगा। और जैसलमेर के रामदेवरा में बाबा रामदेव का माघ मेला आज से शुरू। नागौर का पशु मेला परवान पर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।